वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको। अ फंक्शन इफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द एफ इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स। देखिए डेफिनेशन से जितना आप समझ पा रहे हैं बस उतना ही मैं समझ पा रहा हूँ। हमें अगर इसके बारे में पढ़ना है तो हमें डेफिनेटली यहाँ मैपिंग करनी पड़ेगी। और मैपिंग किस तरह से करेंगे, देखिए आप लोग सभी देखो, इनका कहना ये है कि ये सेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो कि फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x है ना, तो 1 का इमेज हो जाएगा 2 और राइट, 2 का इमेज हो जाएगा 4, 3 का इमेज हो जाएगा 6, 4 का इमेज हो जाएगा 2 4 8, 5 का इमेज हो जाएगा 10। तो आपने डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा तो आप लोगों ने डोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो x है वो डोमेन की वैल्यू है और जो f ऑफ x है वो कोडोमेन कहलाते हैं। कोडोमेन के अंदर से ही क्या निकल के आते हैं, कोडोमेन के अंदर से ही रेंज निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि अगर जो रेंज है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, यानी कि परिसर और सह प्रांत दोनों इक्वल हैं, तो ये जो फंक्शन है ये डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो। रेंज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करने पर जो y की वैल्यूज़ हमें प्राप्त होती हैं उसे हम परिसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मान लीजिए तो फिर कोडोमेन किसे बोलते हैं, कोडोमेन इसको बोलते हैं कि इसमें मान लीजिए कि और भी एलिमेंट होते, मान लो कि इसके अंदर 12 भी होता है ना और 14 भी होता, तो ये 2 से लेके तो 14 तक इसके कोडोमेन होते, 2 से लेके 14 तक इसके कोडोमेन होते। लेकिन डोमेन में मेरे पास में यहाँ 1 से लेके 5 तक लिखा हुआ है, तो 1 से लेके 5 तक के लिए जो उसका रेंज है वो आ रहा है 10, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंक्शंस में डोमेन और कोडोमेन उसमें जब रिलेशन बताया जाता है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं भी होते। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज़ 5 एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, ये कोडोमेन है पूरा, ये कोडोमेन है। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज़ 5, डोमेन में 5 एलिमेंट है, जबकि कोडोमेन में मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मिटाता हूँ तो साहब ये ऑन टू फंक्शन हो गया। इसको मिटाने पर क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। और इनको अगर मैंने 12 और 14 को यहाँ लिख दिए तो रेंज और कोडोमेन नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि वहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 7 एलिमेंट है। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, नॉट ऑन टू। ऑलराइट, तो लेकिन अब आपकी वही प्रॉब्लम कि सर किताब में हमारे को, बुक में तो कुछ और तरीके से बताया हुआ है, मैं इसको मिटाकर आपकी किताब की भाषा पे जा रहा हूँ। बुक में ये कहते हैं वो ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए बुक वाले ये कहते हैं कि f ऑफ x ऑलवेज y के इक्वल होना चाहिए, वो ये बोलते हैं। चलिए तो उनकी जो बात है उसको आप थोड़ा सा लेकर के चलें। तो f ऑफ x इक्वल टू y के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर आप f ऑफ x के प्लेस पर आप लिख दीजिए y इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो आती है y/2, ठीक है साहब। अब आप यहाँ पर फंक्शन को लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू होता है 2x, f ऑफ x इक्वल टू हो गया 2x, f ऑफ x के प्लेस पर लिख दीजिए आप
जो आपने x की वैल्यू लिखी है y/2 इज इक्वल टू, फिर x के प्लेस पर आप लिखिएगा y इज़ डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपको क्या मिला, y मिला। तो आपने यहाँ पर इस तरह से प्रूफ कर दिया है कि ये f(x) इज इक्वल टू y है। यानी कि आपने ये बता दिया है कि जो यहाँ ये बताने का मतलब है कि जो कोर डोमेन है वो रेंज के इक्वल है। ठीक है साहब, तो इस तरह से आप ऑन टू बताएंगे। याद रखिए ऑन टू बताने के लिए आपको हमेशा क्या बताना पड़ता है, f(x) इक्वल टू y बताना पड़ता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 3 - 4x। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 बताने के लिए मैंने लिखा x1, x2 इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यहाँ पर रियल से रियल में मैपिंग हो रही है ना, यानी जब भी R टू R लिखा रहेगा तो आप ये समझ लो कि जो R है वो रियल, जो उसका डोमेन है वो भी रियल नंबर में से आएगा और जो उसका कोर डोमेन है वो भी रियल नंबर में से आएगा। तो 1 1 बताने के लिए यही फार्मूला आपको दिया गया था, दोनों को इक्वल लिखें। x1 यहाँ पुट करते हैं तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 and 3 बोथ आर कैंसिल आउट, -4 भी कैंसिल आउट हो गए, तो x1 इज इक्वल टू x2। इट जस्ट मीन दे द गिवन फंक्शन इज 1 1। ये कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब 1 1 के बाद में हम बताते हैं ऑन टू। अब ऑन टू के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, ऑन टू के लिए आपको पता है कि मैंने अभी बोला था f(x) इक्वल टू y आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको वायलेट करेंगे तो ये हो गए y इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ से x की वैल्यू आप पता करेंगे तो 3 y मिल गए आपको, x इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे, f(x) इज इक्वल टू था आपके पास में 3 - 4x। x के प्लेस पर आप x की वैल्यू पुट कीजिए तो 3 - y डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 3 - 3 एंड माइनस प्लस, -3 एंड +3 बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर। तो नाउ वी हैव रिमेनिंग ओनली f(x) इज इक्वल टू y। हमेशा आप याद रखिए जब भी आप f(x) इक्वल टू y प्रूफ कर देते हैं तो जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाता है। और f(x) इक्वल टू y प्रूफ करने का मतलब क्या है कि आप रेंज को कोर डोमेन के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको 1 1 और ऑन टू दोनों ही समझ में आ गए होंगे।